रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्थानीय नेता बाला साहब मिर्जे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन मंत्री गणेश नाइक और उनके बेटे ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए उनसे जुड़े हुए मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला साहब मिर्जे ने कहा कि वन मंत्री गणेश नाइक ने मुरबाड़ के एक फार्म हाउस के बगल में तकरीबन 15 एकड़ की जमीन सुबोध फार्मा के नाम से सामाजिक वानिकी के लिए आवंटित कराई है, जिसका भाड़ा सिर्फ 500 रुपया पर एकड़ है। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब एक वन मंत्री ही इस तरह से फॉरेस्ट की जमीनों को वानिकी के नाम पर अगर अपने पास लेता है या संस्था के किसी नाम के जरिए हथियाने की कोशिश करता है तो एक संदेह प्रकट करता है और इसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने दूसरा संगीन आरोप व्हाइट हाउस के बगल में मौजूद कामधेनु के एक बिजनेस पार्क, यहां भी वन मंत्री के नाम से 2 फ्लैट या ऑफिस लिए गए हैं, जिसमें आरटीजीएस के जरिए पेमेंट किया गया है, लेकिन उसका पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि इसका खुलासा होना चाहिए। उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि आखिर जिस गणेश नाइक के साथ वो लगातार लंबे समय से रहते आए हैं, उन्हें सपोर्ट करते आए हैं, उनके लिए काम करते आए हैं, उन्हीं के खिलाफ अचानक इस तरह से संगीन आरोप लगाकर उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग करना कितना जायज है? क्या उन्हें कोई शिवसेना का नेता या दूसरा कोई बीजेपी का ही नेता फीड तो नहीं कर रहा या समर्थन देकर गणेश नाइक के खिलाफ उकसा तो नहीं रहा है? इसके जवाब में रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 मामले हैं जिसमें वो जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हुए बाला साहब मिर्जे ने कहा कि चूंकि गणेश नाइक इस वक्त वन मंत्री हैं और यह मामला सीधे उन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यह 15 एकड़ जमीन का मामला है, इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि गणेश नाइक का इस्तीफा लिया जाए और इस मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जमीन है आदरणीय गणेश नाइक साहब, वो खुद भोगवटा धारक है और वो ज़मीन के ऊपर वन लगा है, महाराष्ट्र खासगी वने, और वही ज़मीन वन मंत्री यूज़ कर रहा है। वो खेदजनक बात है, इसीलिए है। और दूसरा है जो उसमें जो 3-4 गट है, वो कंपनी के एक डायरेक्टर है सुबह एग्रो, और वो लीज दिया है 60 साल के लिए 500 रुपया एकड़, प्रति एकड़ 500 रुपया। तो ये बहुत कम दाम का लिया है, इसका जांच होना चाहिए, ये दिया है। दूसरा जो है, जो MIDC में जो उन्होंने 2 ऑफिस लिया है कामधेनु में, उसमें खाली आरटीजीएस लिखा है, मगर कौन सा बैंक से पैसा दिया है, कौन सा ब्रांच में गया है वो नहीं। तो हमें डाउट है कि वो पैसा उन्होंने दिया ही नहीं होगा, खाली लिखा होगा आरटीजीएस। तो इतने बड़े उनका सब तामझाम है, सब कंपनियां हैं, तो लेखा जोखा बराबर से होना चाहिए। इसका शिकायत मैंने थाना जिलाधिकारी उनको दिया है साहब को, और उसके बाद खुद वन मंत्री साहब को भी दिया है। तो थाना जिलाधिकारी उनके पास से वो लेटर एक निकला है कि इसकी जांच होना चाहिए, उपवन रक्षक उनको इसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए। अगर इस चीज़ में कोई गलत है तो इसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये तो अभी गया है, अभी मेरे पास इतने बड़े सारे दफ्तर है, इनके जायरात घोटाला है 1 करोड़ का जायरात घोटाला गणेश नाइक साहब और संदीप नाइक साहब का। और श्रमिक बाजार जो उन्होंने भूखंड लेके कम दाम में और बिल्डरों को बेचा है, इसके बारे में अधिवेशन में मैं CM साहब को बताऊंगा। ये सारी चीज़ मैं दे दूंगा उनको, एक एप्लीकेशन बना के, जितना जितना प्रेस लिया है, जो साथ में है, कि जब तक इनका जांच पूरा होता नहीं तब तक आदरणीय गणेश नाइक साहब, इनका मंत्री पद से आप इस्तीफा लीजिए, इनको थोड़ा आप साइड में रखिए, इनका पूरा जांच होने दो, और जो गलत है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कार्रवाई होना चाहिए। जो प्लॉट अनलीगल है वो प्लॉट गवर्नमेंट में रिटर्न लेना चाहिए, रिवॉक होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। बाला साहब मिर्जे का यह बयान सीधे तौर पर एक तरफा है। TV1 इंडिया रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे के किसी भी आरोप प्रत्यारोप या दावों को सत्यापित नहीं करता। अगर इस संदर्भ में लोक नेता या वन मंत्री गणेश नाइक या संदीप नाइक की तरफ से कोई भी बयान आता है, कोई प्रतिक्रिया आती है या इस आरोपों पर कोई जवाब आता है, तो उसे भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।